जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये पार्ट 1 नहीं देखे हो आप लोग जरूर देखना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे जो छोटा राज्य है गोवा है, आप लोग याद रखना। अगर आप लोग से पूछा जाए बड़ा, ठीक है, बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप लोग को बताना होगा क्या, राजस्थान सबसे बड़ा, ठीक है, राजस्थान क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी चीज, यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है, क्या जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे बड़ा जो हमारा राज्य हो जाएगा मेरे भाई जनसंख्या की दृष्टि से वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से मेरे भाई, सबसे छोटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। एसके मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो जाएगा यूपी, ये जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। याद हो गया होगा। यहाँ से आप लोग देख लो 4 क्वेश्चन आप लोग के बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, यहाँ पर सबकी राजधानी, ठीक है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है 10वीं सिख गुरु कौन थे जिनके पिता और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारा था। कौन था मेरे भाई, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 10वें जो सिख गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके पिता कौन थे, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, जिनको क्या किए थे, औरंगजेब ने इसको मार दिए थे। अब यहां से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे पूछा जाएगा कि सिख के 10वें गुरु कौन थे मेरे भाई, सिख के 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे, तो 10वें गुरु जो थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, और ये अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। अगर 10वें या अंतिम पूछे, अंतिम गुरु कौन थे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और इनके गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम है, तो गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम है, जिनको क्या किया था, औरंगजेब ने इनकी मार दिया था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह से रिगार्डिंग खालसा पंथ बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, खालसा पंथ, खालसा पंथ का स्थापना जो है वो कौन किया था, तो खालसा पंथ का जो स्थापना किए थे वो गुरु गोविंद सिंह किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का पहला लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला जो लोह और इस्पात जो उद्योग है वो सबसे पहले कहां बैठाया गया था मेरे भाई, वो बैठाया गया था जमशेदपुर में बैठाया गया था। किसके द्वारा बैठाया गया था, तो जमशेदजी टाटा जो थे उनके द्वारा बैठाया गया था। जो कंपनी था वो था टिस्को था, क्या था, टिस्को था। ठीक है, टाटा आयरन एंड कंपनी था इसका नाम, और इसको क्या कहते थे, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा जो थे इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था मेरे भाई। कब, 26 अगस्त 1907 को इसका किया गया था। ठीक है, तो ये है सबसे पहला उद्योग, ठीक है, जो लोह और इस्पात के लिए, ठीक है, भारत के अंदर, तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये भिलाई जो है ये भी पूछा जाता है कि भिलाई जो है मतलब कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो भिलाई जो है मेरे भाई, भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पर क्या है, स्टील प्लांट है, इसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो है हमारा पूछ दिया जाता है भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, भारत में कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वैसे ही करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दुर्गापुर है, दुर्गापुर में मेरे भाई क्या है, स्टील प्लांट है। ये दुर्गापुर हमारा किस स्टेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, तो आप लोग याद रखिएगा। वैसे करके आप लोग यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई, ये जो हम लोग का है मतलब कि भद्रावती शहर, ठीक है, ये भी हम लोग का आयरन और क्या चीज़ के लिए है, स्टील के लिए जाना जाता है। अगला सवाल की ओर हम लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित इसलिए किया है क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसलिए ये किए थे। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर कलहारी। ठीक है, कलहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कलहारी जो रेगिस्तान है ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये एक सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि बड़ा शुष्क, ठीक है, बड़ा शुष्क रेतीला मतलब कि ये क्या है, मतलब कि कलहारी रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं, आप लोग को याद रखना है इंडिया से, भारत से आप लोग को याद रखना है थार रेगिस्तान, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है थार रेगिस्तान कहाँ है, तो ये इंडिया में है। और जो मतलब कि किस स्टेट में है, तो ये हमारा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजस्थान। थार बेसिकली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, ठीक है, दोनों में पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। देखो, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है मेरे भाई, सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो बताया गया है कि इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की क्या बताया गया है, जीवनी बताया गया। क्या बताया गया, इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में इसमें चर्चा गया। कौन से बुक में, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक में, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, सागरिका घोष है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के जो मतलब कि प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कारगिल जो युद्ध हुआ था उस समय के जो मतलब कि प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ से एक फैक्ट याद आप लोग को क्या रखना है मेरे भाई, कारगिल युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 26 जुलाई, ठीक है, 1999 को, ठीक है, 1999 को क्या हुआ था मेरे भाई, कारगिल युद्ध हुआ था। और इसी को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी याद रखा जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछा जाए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कारगिल जो युद्ध हुआ था, कारगिल जो हम लोग का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो ये इंडिया और वर्सेज पाकिस्तान, ठीक है, किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये कारगिल युद्ध। और जिसमें कि क्या हुआ था, हम इंडिया वाले पूरे मतलब कि पाकिस्तान को बुरी तरह से हराए थे। ये पता ही है कि आप लोग का बेटा है हम लोग का, और ये हारेगा ही, ठीक है। तो इस युद्ध में भी इसका क्या हुआ था, पाकिस्तान का हार हुआ था। और इस युद्ध में क्या करता है, इंडिया इस युद्ध को जीत लेता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और मतलब कि जो कारगिल युद्ध में, ठीक है, जो मतलब कि भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन विजय था। क्या था, ऑपरेशन विजय, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, कारगिल युद्ध के दौरान भारत मतलब कि जो मतलब कि चलाया गया था, मतलब वो क्या चलाया गया था ऑपरेशन, वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। या आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय निम्न में से किससे संबंध है, कारगिल युद्ध, ऐसे करके ऑप्शन होगा, तो कारगिल युद्ध से संबंध रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन इंडिया गेट के वास्तुकार थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इंडिया गेट का जो मतलब कि मतलब कि वास्तुकार थे वो था एडविन लुटियन था, ठीक है। कौन था, एडविन लुटियन था। आप लोग याद रखिएगा, इंडिया गेट सबसे पहले कहाँ है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है। ये हो जाएगा हम लोग का नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में क्या है मेरे भाई, इंडिया गेट है। इंडिया गेट की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो इंडिया गेट का स्थापना 10 फरवरी 1921 को क्या हुआ था, इंडिया गेट का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के एग्जाम के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और करंट अफेयर के सवाल है। मैं यहाँ पर एक बोला था कल वीडियोज़ में कि एक करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड किया कि भारत के वर्तमान CDS जो है वो कौन है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार हो जाएगा। भारत के जो वर्तमान CDS है वो कौन है, अनिल कुमार, शायद टाइटल चौहान है, ठीक है, अनिल कुमार चौहान हो जाएगा। अगर टाइटल वाइटल है तो शायद से चौहान ही होगा, ठीक है, यहाँ पर चौहान छूट गया। तो अनिल कुमार चौहान जो है फिलहाल में मतलब कि वर्तमान में जो है CDS के, वर्तमान में भारत के CDS है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि भारत के पहले CDS अगर आपसे पूछा जाए, भारत के पहले CDS पूछे जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिपिन रावत। क्या हो जाएगा, बिपिन रावत हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, रावत जो थे ये हमारा क्या थे, फर्स्ट,
क्या था, फर्स्ट सीडीएस थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और भी चीज़, जैसे कि एयरफोर्स के चीफ, ठीक है, एयरफोर्स के ये चीफ है, ठीक है, एयरफोर्स मैं लिख रहा हूँ चीफ, ठीक है, ये देख लो। तो एयरफोर्स के वर्तमान में अभी चीफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी अभी एयरफोर्स के चीफ हैं। वही बात करते हैं नेवी के चीफ कौन है मेरे भाई, तो नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जो है अभी नेवी के चीफ है वर्तमान में। अगर पूछा जाए कि आर्मी का चीफ कौन है मेरे भाई, आर्मी का चीफ कौन है, तो आर्मी का जो चीफ है मेरे भाई जनरल मनोज पांडे हैं आर्मी के चीफ। और ये चारों क्वेश्चन को ना एकदम मुंह पे रख लो मेरे भाई, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है ये कि वर्तमान में कौन है मतलब कि सेना के सेनाध्यक्ष, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई एक और चीज़, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही क्या बनाया गया था, दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया गया था, कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार ये पूरा नहीं बनवाए थे, ठीक है, कुतुब मीनार का जो 2 या 3 मंजिल के बाद जो आगे का पूरा निर्माण जो करवाए थे, पूर्ण निर्माण जो करवाए थे वो इल्तुतमिश करवाया था, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और मतलब कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, तो पहली महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान, आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली, ठीक है, गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं है, समझिए बस आप मेरी भाषा को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन से लगभग 20 से 40 तक मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, हर ऑप्शन से जो बनता है ना फैक्ट या उनसे मतलब कि क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम रिगार्डिंग, वो सब मैं बताने की कोशिश आप लोग करता हूँ। तो आज के टोटल 10 में आपका कितना सही हुआ और कैसा क्लास लग रहा है एक बार जरूर फीडबैक आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, इसका PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल SJ स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके @SJ स्टडी और ज्वाइन भी हो सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग कल वीडियोज मैंने डाला भाई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो आप लोग रिस्पांस दिखाओगे उतना अच्छा कंटेंट आपको दूंगा ना, तो आप लोग रिस्पांस दिखाओ। और मैं आपको बता दूं ये एयरफोर्स के लिए क्लास ले सकते हो, XY के लिए भी ले सकते हो, नॉन कॉम्पिटेंट वाले के लिए तो है ही, उसके अलावा आप लोग नेवी की तैयारी करते हो वो भी ले सकते हो, आर्मी वाले भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जल्द ही मतलब कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ऐसे सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।